सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। तो टॉपिक हमारे पास क्या है जी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की आपके पास डेफिनेशन क्या है? द ऑपोजिशन ऑफर बाय द बॉडी, द ऑपोजिशन offer by a body, offer by a body to flow of electrical charges, to flow of electrical charges, electrical charges is called electrical resistance, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर। कि जो आपके पास चार्जेस को रोकने के लिए जो काम करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो ऑपोजिशन या अगेंस्ट फोर्स लगेगी, उसको आप लोग क्या कहोगे जी? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहोगे। ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट आपके पास क्या होती है? ओहम, जिसको आप ओमेगा से डिनोट करते हो, ओमेगा। ठीक है। तो ओहम आपके पास इसकी यूनिट आ जाएगी। और तीसरी चीज़ आपके पास क्या आ गई कि मोस्टली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आपके पास क्या चीज़ होती है? जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनसाइड द वायर, एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनसाइड द वायर जो आपके पास होंगे, वो बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होंगे। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को डिटेल से पढ़ा था। ठीक है। आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर करने वाले हैं, और वो टॉपिक है आपके पास, वो टॉपिक आपके पास क्या आ गया? फैक्टर दैट अफेक्ट ऑन रेजिस्टर। कि आपके पास रेजिस्टर पर कौन कौन से फैक्टर्स एक्ट करेंगे, इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखना बच्चे। तो टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन रेजिस्टर, फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। कि आपके पास रेजिस्टेंस पर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एक्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा जी। तो पहली चीज़ आपके पास ये आ जाएगी कि जब भी आप किसी भी वायर की लेंथ को इंक्रीज़ करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप, पहला पॉइंट आपके पास क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक वायर है, ये छोटी सी वायर, ठीक है, जिसकी लेंथ आपके पास क्या है जी? एल आपके पास लेंथ है। मैं क्या करता हूँ, इस वायर की लेंथ को जब इंक्रीज़ करता हूँ, मैंने इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया, यानी मैंने इसकी लेंथ को 2L कर लिया, तो होगा क्या? आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो अगर आपके पास छोटी लेंथ है, इसमें जो वायर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 1 2 3 4 5 6 एटम से मिलके बनी हुई है, और आप क्या करते हो? इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करते हो, यानी आपके पास नंबर ऑफ एटम्स की जो तादाद है वो ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर 8 एटम आ गए। इस तरफ अगर आपके पास 6 एटम्स हैं, यहाँ पर अगर आपके पास 8 एटम आ जाएंगे, तो इससे होगा क्या? आपकी अगर जब लेंथ इंक्रीज़ होगी तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज़ होंगे, और जब आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज़ होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज़ इंक्रीज, इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर is increase as a result the resistance of the wire is increased, the resistance
of the wire is increase that is, जब आपके पास लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, विच मीन दैट R is directly proportional to length, which mean that R is directly proportional to length। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है जी, इफ द एरिया ऑफ द वायर इज डिक्रीज, if the area of the wire is decrease, जब आपके पास एरिया कम होगा, then while the length is constant, while the length is constant, then the resistance of the wire is increased, then the resistance of the wire is increased। जैसे जैसे अगर आपके पास एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, विच मीन दैट R is inversely proportional to 1 divided by A। तो ये मेरे पास जो है वो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, डैट इज R is inversely proportional to 1 divided by A। तो ये इस चीज़ का दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयर करता हूँ। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 और मैं इसका रिजल्ट देखता हूँ कि भाई मेरे पास इसका रिजल्ट क्या आता है। जब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयर करूँगा तो मैं देखना चाहता हूँ भाई कि मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। तो फिर क्या आगे जी, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, दैट इज R is directly proportional to L divided by A। और आपको ये पता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, और वो कांस्टेंट आपके पास क्या होगा, R is equal to रो L डिवाइडेड बाय A। तो ये आपके पास इस चीज़ का मैथमेटिकल फॉर्म या इस चीज़ की इक्वेशन आ जाएगी। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है सर, व्हाट इज़ रो, कि ये रो आपके पास क्या है जी। तो रो आपके पास रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टेंस, रो आपके पास क्या है जी, रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ द रेजिस्टेंस। तो बिल्कुल वैलिड सवाल है सर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कि आपके पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क ये है कि सपोज करो अगर आपके पास एक वायर है, अगर आपके पास ये एक छोटी सी वायर है और ये वायर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मिल के बनी है जी गोल्ड से, तो ये वायर आपके पास गोल्ड के एटम से मिलकर बनी हुई है। इसी के मुकाबले में अगर आपके पास एक दूसरी वायर है और इन दोनों वायर का अगर आपके पास लेंथ भी बराबर है, एरिया भी बराबर है, लेकिन ये वायर आपके पास मिलके बनी है कार्बन से। किससे मिलके बनी है, कार्बन से मिलकर बनी हुई है। तो ऑब्वियसली आपको ये पता है कि जो मेरे पास गोल्ड का जो मटेरियल है इसकी रेजिस्टेंस आपके पास कम होगी, लेकिन जो कार्बन है इसकी रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा होगी। क्यों?
क्योंकि ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपके पास मटेरियल जो है वो कौन से एटम से मिलके बना हुआ है। इस फिनोमिना को आप लोग क्या कहते हो जी? रेजिस्टिविटी कहते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास रेजिस्टिविटी आ जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा जी, अब हम कुछ एनएमडी केट के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। कुछ एनएमडी केट के एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और एमसीक्यूज़ आपके पास क्या हैं जी? आपके पास पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज़ इंक्रीज, इफ़ the length of the wire is increase while the length of the wire is double. If the length of the wire is increase, लिख लो, increase while the area of the wire is decrease, then resistance will be ऑप्शन नंबर ए है आपके पास इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास सेम, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, सवाल पूछ रहा है जी, इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज़ इंक्रीज, अगर आपके पास लेंथ इंक्रीज हो एंड द एरिया ऑफ द वायर इज़ डिक्रीज, और अगर आपके पास एरिया कम हो तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी? तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि जब भी आप रेजिस्टेंस का मेरे पास फार्मूला होता है R इज़ इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A, और आपने ये कहा कि जब आपके पास लेंथ इंक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस भी आपके पास इंक्रीज़ होगी, और एरिया जब आपके पास डिक्रीज़ होगा तब भी आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको अपने पास नोट कर लो। अच्छा बच्चे, अब इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसी सवाल को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, और ये सवाल बन जाएगा, इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज़ इंक्रीज while the area of the wire is decrease, so the resistivity will be what? अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ, रेजिस्टेंस की जगह पर अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टिविटी लिख लूँ तो आपके पास रेजिस्टिविटी, जो कि रेजिस्टिविटी आपके पास क्या है जी? रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। अब मुझे बताएं, इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज़ इंक्रीज, अगर आपके पास लेंथ इंक्रीज हो जाए वाइल द एरिया ऑफ द वायर इज़ डिक्रीज, तो रेजिस्टिविटी आपके पास क्या होगी? तो रेजिस्टिविटी में आपके पास क्या फ़र्क पड़ेगा? तो बहुत से स्टूडेंट्स आपके पास ये समझ रहे हैं कि भाई रेजिस्टिविटी आपके पास किसके इक्वल है? R इज़ इक्वल टू रो ए डिवाइडेड बाई ए एल। तो अगर आपने एरिया को कम कर लिया, लेंथ को अगर आपने इंक्रीज़ कर लिया, तो होना ये चाहिए आपके पास रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, रो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है और रो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो अगर आपने एरिया को कम किया हुआ है तो रेजिस्टिविटी भी आपके पास कम होगी, और अगर आप लोगों ने लेंथ को ज़्यादा किया है और रेजिस्टिविटी भी आपके पास कम होगी, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डिक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन इसका राइट ऑप्शन होगा जी सेम, क्योंकि रेजिस्टिविटी आपके पास मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि आप लोगों ने क्या इंक्रीज़ किया है, क्या डिक्रीज़ किया है, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास सेम आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे फर्दर और एक दो एनएमडी केट के एमसीक्यूज़ हम लोग और सॉल्व करते हैं।
तो सवाल है आपके पास, इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज़ डबल, इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज़ डबल वाइल द एरिया ऑफ द वायर इज़ हाफ। MCQs क्या है जी? MCQs क्या है जी? एक और NMD गेट का MCQs है आपके पास, और वो MCQs है आपके पास, इफ द लेंथ ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल while the area of the wire is half, then resistance will be, then resistance will be option number A R, option number B 2R, option number C 4R, and option number D R by 4। सवाल पूछा गया, इफ़ द लेंथ ऑफ द वायर इज़ डबल, अगर आपके पास लेंथ जो है वो डबल हो जाए, और अगर आपके पास एरिया ऑफ द वायर, अगर आपके पास एरिया जो है वो हाफ हो जाए, तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी, इसका आपने आंसर देना है। तो इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि R इज़ इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। अगर आपने लेंथ को डबल कर लिया तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, रो मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स L डिवाइडेड बाय, आपने एरिया को हाफ कर लिया तो A डिवाइडेड बाय 2। तो जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 टाइम रो L डिवाइडेड बाय A, डैट इज़ R इज़ इक्वल टू 4 टाइम R। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। थोड़ा सा एक और फर्दर चलते हैं और एक और MCQs करते हैं इसी के साथ रिलेटेड MCQs, और वो MCQs आपके पास क्या है जी, if the length of the wire is double while the radius of the wire is half, then resistance will be अब सवाल उसने पूछा हुआ जी, अगर आपके पास लेंथ डबल हो जाए लेकिन रेडियस अगर आपके पास हाफ हो जाए तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए R, ऑप्शन नंबर बी 2 टाइम्स R, ऑप्शन नंबर सी 4 टाइम R, एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। अगर आप लेंथ को डबल कर लो तो रेडियस और अगर आपके पास हाफ हो जाए, कम हो जाए, तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी। तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है जी कि ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो रेजिस्टेंस का बच्चे मेरे पास फार्मूला क्या था, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A, क्योंकि रो मेरे पास रेजिस्टिविटी आ गई, L मेरे पास लेंथ आ गया और A मेरे पास एरिया आ गया, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि एरिया मेरे पास किसके इक्वल होता है, पाई R स्क्वायर के। एरिया मेरे पास किसके इक्वल आता है, पाई R स्क्वायर के। तो वैल्यू उठा के पुट करो तो R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय पाई R का स्क्वायर। अब R मेरे पास क्या है जी, रेडियस आ गया, और लेंथ मेरे पास L मेरे पास लेंथ आ जाएगी। तो बच्चे वैल्यू उठा के पुट करो तो मेरे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो R इज इक्वल टू रो
एल की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एल डिवाइडेड बाय पाई, और आर की जगह पर क्या आ जाएगा, हाफ, रेडियस इज हाफ, तो ये बन जाएगा आर डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, रो मल्टीप्लाई बाय 2l डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और जब ये 4 ऊपर की तरफ जाएगा तो r इज इक्वल टू 8 टाइम r आ जाएगा, जो कि नॉन ऑफ द अबव है, और इसका राइट ऑप्शन आपके पास 8 टाइम r आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इसको भी आपने ध्यान से देखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास क्या है जी, एनएम डिकेड का एक और एमसीक्यूज है आप लोगों के पास, और वो एमसीक्यूज आपके पास क्या है जी, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, इफ द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर is double, then resistance will be, then resistance will be option number A R, option number B 2 times R, option number C 4 time R, option number D 8 time R, and option number E 16 time R। तो सवाल पूछा है जी, if the length of the wire is double then resistance will be what। अगर आप लेंथ को डबल कर लो तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर E, दैट इज 16 टाइम R। अब सवाल बिल्कुल वैलिड है कि सर आपके पास 16 टाइम R ये किस तरह से आएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखना। सपोज करो भाई, अगर आपके पास एक वायर है, ये आपके पास एक वायर है, और इस वायर की लेंथ आपके पास क्या है जी, L है। इस वायर की लेंथ आपके पास क्या है जी, L है, और इस वायर का जो एरिया है वो आपके पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस वायर को डबल कर देता हूं। मैंने इस वायर की लेंथ को डबल कर लिया। लेंथ मैंने कितनी कर ली, 2 टाइम्स L कर ली। तो जब मैं इसको खींच के इसके एरिया को या इसकी लेंथ को डबल करूंगा, तो मुझे बताएं क्या आपके पास इसका एरिया कम होगा कि नहीं होगा। ऑब्वियसली मेरे पास इसका एरिया कम होगा, और मुझे नहीं पता वो कितना कम होगा, तो मैंने उसके एरिया को A प्राइम का नाम दे दिया। मुझे नहीं पता, तो आपके पास इसका जो एरिया है वो चेंज हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है, आपके पास वॉल्यूम तो दोनों का कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम भी A इंटू एल और दूसरे का वॉल्यूम भी आपके पास A इंटू एल, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने क्या लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ वायर 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर 2। अब जो वायर 1 है इसका वॉल्यूम मेरे पास क्या है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वायर 2 मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स L इंटू A प्राइम। अब मुझे A प्राइम नहीं पता कि A प्राइम आपके पास किसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू को मैं निकालूंगा। अच्छा जी, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, L एरिया की जगह पर बच्चे मेरे पास आ जाएगा पाई R का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम L मल्टीप्लाई बाय A प्राइम की जगह पर क्या आ जाएगा, पाई R प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट। तो ऑब्वियसली आपके पास लेंथ से कैंसिल हो गया, पाई से कैंसिल हो गया, तो न्यू रेडियस आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, R प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा।
ठीक है। तो आपके पास जो न्यू रेडियस है वो आपके पास आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास इसका जो है वो आर प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस न्यू रजिस्टर, इस न्यू वायर की रेजिस्टेंस को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब न्यू वायर की रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए प्राइम। ठीक है। तो यहां पर आपको ये क्लियर कट नजर आ रहा है कि ए प्राइम मेरे पास किसके इक्वल है, ए डिवाइडेड बाय 2 के। तो ये मेरे पास बन जाएगा रो एल की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एल, और एरिया मेरे पास क्या बन जाएगा जी, एरिया मेरे पास क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाय 2। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आर प्राइम आपके पास क्या बन जाएगा, 4 टाइम आर, जो कि इसका राइट ऑप्शन आपके पास 4 टाइम आर आ जाएगा, ना कि 16 टाइम आर आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप लोग इसके एरिया को, अगर इसकी लेंथ को अगर आप लोग डबल कर लो तो आपके पास इसका राइट ऑप्शन जो है वो 4 टाइम आर आ जाएगा, ना कि आपके पास 2 टाइम्स आर आएगा। तो बच्चे ये आपके पास आज का सेशन आ गया। तो किसी बच्चे का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।